नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के जो जमानत याचिका थी उसमें कल पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई चलने के बाद में उम्मीदें थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा, अब संभावना है कि वो 10 सितंबर के आसपास जो है वो इस पर अपना फैसला दे देंगी और उम्मीद पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देगा और अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर भी आ जाएंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो किसी भी मुकदमे में सबसे पहले उसको निचली अदालत का रुख करना पड़ता है और निचली अदालत से फिर उसके बाद में जो है वो ऊपर की अदालत आना होता है। जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, बेल के लिए उसने जाना है, तो सबसे पहले वो सेशन कोर्ट जाएगा, निचली अदालत जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीधे सुनवाई कर रहा है, तो उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मन बना चुका है, क्योंकि इससे पहले ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि क्या करना है, इसीलिए कल की सुनवाई में एक अहम दलील जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दी गई वो यही थी कि क्या आम आदमी और ख़ास आदमी में जो है वो क्या न्याय प्रक्रिया के लिए कोई फ़र्क होता है। क्योंकि अगर यही कोई आम आदमी का कोई केस होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे किसी केस पे सुनवाई करता। और लगता है कि इन्हीं दलीलों की वजह से अरविंद केजरीवाल के फैसले पे रोक लग गई। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत दी गई थी। और जमानत जो है वो किस आधार पे दी गई थी, वो केस के जिसको हम कहें कि मेरिट्स के आधार पे ना होकर जमानत का आधार था कि ट्रायल में जो है वो देरी की गई है और कोई भी व्यक्ति जिसके अपने मौलिक अधिकार है कि आप उसको ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकते, इसलिए हम उनको जमानत दे रहे हैं और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे रहे हैं। तो केस के मेरिट्स के आधार पे, क्योंकि अदालत ने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि ये केस जो है वो अवैध है, क्योंकि जिसको चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले आपको पता होगा कि सीधे तौर से हाईकोर्ट का रुख किया था। और जब हाईकोर्ट का रुख किया तो हाईकोर्ट ने माना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो अवैध नहीं है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो वैध है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है वो खारिज हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े घोटाले में, क्योंकि सीबीआई जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले में किसी को भी जमानत नहीं मिले, लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत दे दी, जबकि मनीष सिसोदिया सीधे तौर से उस वक्त आबकारी विभाग से जुड़े हुए थे, मंत्री थे, इसलिए उनका जो है वो प्रमुख रोल था। इसके अलावा के कविता, उनको भी जमानत मिल गई है और अब जो है वो बारी है अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिन तक कोर्ट जो है वो भी अरविंद केजरीवाल को अंदर नहीं रख सकता है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो अंतरिम राहत दे दी थी और उसके बाद में आपको पता होगा ईडी के मैटर में हाईकोर्ट ने जो है वो एक डायरेक्शन दी थी कि आप सीधे जो है वो यहाँ नहीं आ सकते, आप सीधे इससे पहले जो है वो आप नीचे ट्रायल कोर्ट में जाइए, निचली अदालत का आप रुख करिए और फिर उसके बाद में जो है वो यहाँ आइए। और उसके बाद में जो है वो अरविंद केजरीवाल, आपको पता होगा मनीष सिसोदिया और के कविता के केस में भी ऐसी ही डायरेक्शन कोर्ट ने दी थी। और उस कोर्ट में अगर हम देखें तो प्रमुखतया से सुप्रीम कोर्ट ने ही ये टिप्पणी की थी कि आपको निचली अदालत से होकर आना चाहिए, आप सीधे जो है वो यहाँ नहीं आ सकते। और यही के कविता के केस में हुआ था और उनको निचली अदालत में जाना ही पड़ा था। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल के केस में जो है वो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों कर रहा है, ये जो है वो बड़ा मसला जिसको
कल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलीलों में उठाया था। इसके अलावा बाकी जो दलीलें थी वो तो आपको पता ही है, जो रखी जाती है दोनों पक्षों की तरफ से। तो उसमें वो दलीलें थी कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, बहुत बड़े पद पे है। और आपको पता होगा यही एक वजह है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसके ऊपर जो दलील रखी वो दलील ये थी कि उक्त व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो वो देश छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। तो और दूसरा, ये जो है वो एक असाधारण मामला है, तो इसको असाधारण मामला बनाने के लिए ही अभिषेक मनु सिंघवी के कहने से अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो पद पे बने हुए हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कोर्ट जो है वो ट्रायल के देरी के आधार पे, और हमने देखा कि ये कानूनी प्रक्रिया में आपने देखा जब कल कन्हैया लाल के मैटर में भी जो है वो एक आरोपी जावेद को जमानत हुई। आरोपी जावेद का जो जिसमें इन्वॉल्वमेंट था वो ये था कि उसने कन्हैया लाल की रेकी की थी एक दिन पहले वो इन दोनों आरोपियों ने जिन्होंने हत्या की थी उनसे मिला था। कॉल डिटेल जो है वो एनआईए ने कोर्ट के उस पे पटल पे रख दी, लेकिन लोकेशन जो है वो एनआईए जो है वो कोर्ट में नहीं रख पाया। तो फिर कोर्ट ये बताएं कि वो जो मर्डर हुआ कन्हैया लाल का वो किया किसने। तो साफ तौर से दिखाई देता है कि कन्हैया लाल का मर्डर किसने किया, तो फिर उसमें साक्ष्य और सबूतों की ज़रूरत कहाँ है। ये जो है वो एक बार जो है वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, लेकिन इस देश में जो है वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी यही कहानी है कि घोटाला हुआ है और उस घोटाले के लिए प्रमुख दलीलों में जो है वो लगातार चीज़ें जो सवाल लोगों के मन में उठते हैं वो ये है कि अगर ये नई शराब नीति सही थी पुरानी शराब नीति से, तो फिर इसको विड्रॉ क्यों किया गया। अगर ये कथित घोटाला है, ये भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, तो फिर इसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार सम्मन के बाद सम्मन जारी होते रहे। तो वो जो जिसको कहें कि ईडी के सामने जिसको कहें कि प्रस्तुत क्यों नहीं हुए, उपस्थित क्यों नहीं हुए। और फिर लगातार कोर्ट ने एक के बाद एक जो है वो मनीष सिसोदिया और के कविता की ऐसे कौन से साक्ष्य ईडी और सीबीआई के पास मौजूद थे कि एक के बाद एक जमानत याचिका के बाद भी कोर्ट जो है वो उनकी जमानत याचिका खारिज करता रहा, और आखिर में जमानत कोर्ट को देनी पड़ी, लेकिन उसका आधार केस का मेरिट्स ना होके अदालत को ये कहना पड़ता है कि ट्रायल में देरी हो रही है। मतलब एक तरफ कोर्ट ये मानने को तैयार है कि ईडी और सीबीआई के पास साक्ष्य और सबूत है जेल में रखने के लिए, लेकिन हम जमानत इसलिए दे रहे हैं चूँकि ये जेल में जो है वो लंबे समय से बंद है और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो कोर्ट जो है, अब कोर्ट अपनी विश्वसनीयता जिसकी हम बात करें कि इससे कोर्ट की जो साख है उस पर भी लोग जो है वो अब शंकाओं से देख रहे हैं कि अगर आप बड़े राजनेता है, रसूखदार है, तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे आधी रात को भी खुल जाएंगे। और ऐसा जो है हमने कपिल सिब्बल उस मामले में पहले देखा है। दूसरा, अब हम बात करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। देश के बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त राज्यसभा के सांसद है। आम आदमी पार्टी ने प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाई, तो तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा गया। अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पूरे केस में क्या है, क्योंकि इसकी जो शिकायत करने वाले हैं अजय माकन, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी शिकायत करती है और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन भी करती है। तो इसमें जब हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, तो अभिषेक मनु सिंघवी को ये जवाब देना चाहिए कि जिस पार्टी पे अगर ये केस झूठा है, घोटाला कथित है, तो फिर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, क्योंकि इसके शिकायतकर्ता अजय माकन थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था। और अगर कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करता है तो फिर कांग्रेस पार्टी ही इस उक्त व्यक्ति का जो है वो बचाव क्यों कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में जो है वो कुछ भी हो सकता है। जब आतंकवादियों को जो है वो वकील मिल सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो फुटेज है वो सबके सामने होते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है
वो कह देता है कि सबूतों के अभाव में। अब सबूतों का अभाव क्या होता है, वो कोर्ट को तय करना चाहिए एक पैमाना कि किस हद तक जो है वो किसको सबूतों की ज़रूरत होती है और कितने सबूतों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने एक नहीं दो अलग अलग मामलों पे यहाँ पे बात की है। और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे और फिर ये केस वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि हमने और केस चलते हुए देखे हैं। फिर एक के बाद एक जो है वो घोटाले होते चले जाएंगे और एक के बाद एक नेता उनको जो है वो इस तरह के हौसले मिलेंगे, क्योंकि उनके पास एक अलग से जो है वो पावर होती है और वो है वीआईपी, क्योंकि वो असाधारण व्यक्ति है, वो इस देश के जो है वो राजदार है और उनके लिए अदालत जो है वो 24 घंटे खुली रहती है और अदालतें जो है वो ऐसे लोगों का केस सीधे भी सुन सकती है, लेकिन एक आम आदमी जो है वो सीधे किसी भी हम बात करें चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें पीआईएल, क्योंकि रजिस्ट्रार जिसको हम कहते हैं वो रजिस्ट्रार भी जो है वो उसकी एप्लीकेशन लेने से मना कर देगा। लेकिन यहाँ पे खुला खेल चल रहा है, आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई टेक्निकल ऐसा कोई जो है वो वकील आपके फेवर में क्लू जरूर दे देंगे कोर्ट को कि कोर्ट जो है उसको आधार बना के आपको जमानत पे बाहर कर देंगे। तो फैसला सुरक्षित जरूर रखा है, लेकिन फैसले में क्योंकि कल फिर एक बार टिप्पणी दी गई इस पूरी सुनवाई के दौरान कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत जो है वो नियम है, तो इससे तो साफ तौर से जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल को जब मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत हो सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा होगा, तो वो पहले से ही सोच के बैठे होंगे। लेकिन फिर भी एक टेक्निकल इश्यू जो तुषार मेहता जो है वो इसमें जिसको कहें कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो इसमें अड़ा गए, वो था कि ये सीधे जो है वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, इनको निचली अदालत जाना चाहिए। तो यही एक जो है वो टेक्निकल इश्यू बन सकता है इस पूरे केस में, जिसमें अरविंद केजरीवाल को ये डायरेक्शन दी जा सके कि आप जो है वो निचली अदालत होके आई है, लेकिन अंत जो है वो इस केस का जमानत है और फिर उसके बाद में वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि हम देखते आए हैं। तो कोई बहुत बड़ा इसमें हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले से होता रहा था दलीलें वही थी, बस एक दो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वहाँ पे पेच फंसे हुए थे। लेकिन बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आ जाएंगे, इतना जो है वो तय माना जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।